बिग बॉस का आज का नया एपिसोड काफी मजेदार आएगा। आज के एपिसोड में करण जौहर टोटल 5 चीजें करेंगे। चलिए एक एक करके आपको सभी चीजों के हाइलाइट्स बता देते हैं। एक तो सलमान खान आज अंकिता लोखंडे का एक रूप सामने लेकर आएंगे। बेशक वो टीवी की एक नंबर 1 बहू है, लेकिन वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, ये हमेशा बोलती है। फिर वो खानजादी और अनुराग की क्लास लगाएंगे कि इन दोनों को शो की रिस्पेक्ट नहीं है। फिर अभिषेक को तहलका ने मारा तो तहलका को शो से बेघर कर देंगे, और साथ ही साथ वो मुनव्वर और मनारा की भी क्लास लगाएंगे। चलिए दोस्तों फिर हाइलाइट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सलमान अंकिता लोखंडे की क्लास लगाएंगे कि अंकिता, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मुनव्वर हमेशा मनारा को तुम्हारे ऊपर रखता है, तभी तुम उससे जेलस फील करती हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कंपटीशन बन जाएंगे। जिसके बाद अंकिता बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खुद के लिए स्टैंड लेती हूँ, जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसकी बैंड बजा देती हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। जिसके बाद करण जौहर कहते हैं कि तुम सिर्फ बोलती हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ 5 ही वर्ड्स है तुम्हारे पास, और उन्हीं 5 वर्ड्स को तुमने पूरे सीजन में घिसा पिटा दिया। लेकिन तुम शो में कुछ भी नहीं कर रही, ना तुम खुद के लिए स्टैंड ले रही हो, और तुम्हें यह भी मालूम है कि इस घर में तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और उन्हें तो तुम बोल भी नहीं रही हो। तुम सिर्फ पीठ पीछे बातें करती हो, तुम खुद के लिए स्टैंड कभी ले ही नहीं पाती। इसके बाद सलमान ने मुनव्वर की क्लास लगाई। फिर सलमान ने बोला कि तुम शो में खुद के लिए आए हो या मनारा की बेबी सिटिंग करने के लिए आए हो। जिस तरह से शो में तुम्हारी एंट्री हुई थी, लगता था कि तुम में विनिंग की क्वालिटीज हैं, लेकिन अब जब तुम शो में हो ना, तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तुम मनारा ही करते रहते हो। तुम उसकी बेबी सिटिंग करने आए हो ऐसा लगता है, या फिर बस विकी और अंकिता की बातें मान रहे हो। इसके अलावा तुम शो में कुछ भी नहीं कर रहे। मुनव्वर, मुझे तुम्हारी वो विनिंग वाली क्वालिटी दिख नहीं रही। जिसके बाद सलमान ने मनारा की क्लास लगाई और कहा कि मनारा, तुम सिर्फ शो में लोगों की दोस्ती की परीक्षा लेती हो कि तुम्हारा कोई दोस्त है भी है या नहीं, लेकिन खुद तुम देखो कितनी दोस्ती निभाती हो। तुम तो किसी से थोड़ी भी दोस्ती नहीं निभाती। जब अनुराग और मुनव्वर की लड़ाई हुई थी और अनुराग ने मुनव्वर को नॉमिनेट किया, तब तुमने एक बार भी जाके अनुराग को ये नहीं बोला कि क्यों तुमने मुनव्वर को नॉमिनेट किया है, क्योंकि मुनव्वर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना। तुम लोगों से क्लैरिटी मांगती हो दोस्ती की, लेकिन खुद देख लो तुम कितनी क्लियर हो दोस्ती में। ये सबने देख लिया, और बच्ची बनने की एक्टिंग तो तुम बिल्कुल भी मत करो। और उसके बाद करण जौहर ने कहा कि अनुराग, तुम क्या ड्रामे करते रहते हो शो में कि मुझे शो छोड़ना है, मुझे शो छोड़ना है। तुम्हें मालूम भी है इस शो में आने के लिए लोग तरसते हैं। इस शो में आने के लिए उनकी दिन रात की नींद चली जाती है। करोड़ों लोग इस शो में आने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन तुम्हें शो मिल गया और तुम शो की कदर भी नहीं कर रहे हो। वो तो सलमान है जो तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। मैं होता ना तो तुम्हें शो से इसी वक्त बेघर कर देता। और अच्छा, अगर तुम्हें शो पसंद नहीं है तो मेरा शो छोड़ दो, क्योंकि इस घर में और भी बहुत लोग हैं जिन्हें शो की वैल्यू पता है। या वो मुनव्वर है, विक्की है, अंकिता है, या कोई और है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसने एक ही बात की रट लगा रखी है। और तुम्हारे साथ साथ खानजादी भी ज्यादा ही उड़ रही है, और वो भी एक ही बात की रट लगा रही है कि मुझे शो छोड़ना है। उसके बाद करण जौहर ने कहा कि घर का दरवाजा खुला है खानजादी, तुम और अनुराग दोनों यहाँ से जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो। उसके साथ पहले अनुराग फिर खानजादी, इन दोनों ने उनसे माफी मांगी। फिर करण जौहर ने उस बात से पर्दा उठाया कि जो खानजादी अपनी बीमारी वाली बात कह रही थी कि वो बात बिल्कुल सही है। उसकी व्हीलचेयर वाली फोटो भी करण जौहर ने सबको दिखा दी। उसके बाद लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद करण जौहर ने ईशा और समर्थ को कहा कि सलमान खान तो तुम्हें कुछ कहते नहीं, लेकिन मैं करण जौहर हूँ, इसलिए तुम लोग खुद पे कंट्रोल करो, मैं तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। उसके बाद करण जौहर ने कहा कि अंकिता, तुम्हारी गेम तो सिर्फ विकी के इर्द गिर्द है, तुम सिर्फ उसी को ही अपनी गेम मान बैठी हो, थोड़ा सा अपनी गेम पर भी फोकस करो। उसके बाद करण जौहर थोड़े ब्रेक के लिए जाते हैं, लेकिन उसी ब्रेक के टाइम में आपको बता दे कि एक बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है अरुण की और अभिषेक की, जिसमें अभिषेक और अरुण एक दूसरे को बहुत ही गाली देते हैं, और अरुण अंदर जाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। लेकिन तहलका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तहलका का बेस्ट फ्रेंड है अरुण। और जब अभिषेक बैठा होता है पूल पर, वहां पर तहलका आता है और उसको टी शर्ट के कॉलर से पकड़ लेता है और उसकी टी शर्ट को फाड़ देता है और उसके गले को भी दबा देता है। ये सब देखकर भी अभिषेक कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इस शो में कोई फिजिकल हुआ तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभिषेक इतना जोर जोर से चिल्लाता है और रोता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसको वही बात नहीं भूली जिसमें तहलका ने उसका गला पकड़कर दबा दिया, और फिर वो बोल रहा है कि इस घर में मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे शो छोड़ना है। फिर सभी लोगों ने अभिषेक को बोला कि तुम्हें शो छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ब्रेक के बाद जब करण जौहर आएंगे, वो तहलका को सजा देंगे। उसके बाद करण जौहर विकेट के वार में आते हैं। वो पहले तो अभिषेक को कंग्रेट्स कहते हैं, और उन्होंने बोला कि मैं पहले तो तुम्हें कंग्रेट्स बोलता हूँ क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुमने पलटवार नहीं किया, क्योंकि तहलका फिजिकल हुआ और उसने तुमको मारा। तो करण जौहर सबके सामने बोलते हैं कि कोई भी मेरे शो में किसी को मारे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर करण जौहर तहलका को शो से बाहर निकाल देते हैं, और वो तहलका जो शो में अरुण के लिए स्टैंड लेकर शो से बाहर हो गए, उनको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसके बाद करण ने बोला कि एक एविक्शन और है, और वो एविक्शन होगा रिंकू और अरुण के बीच। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल कौन बेघर होगा? क्या आप भी कल के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन बेघर होगा, और आपको हमारा रिव्यू कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।